नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी? एकदम बढ़िया, मस्त, स्वस्थ, मस्ती होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है आप लोगों के लिए, तो मैंने सोचा अब तो बस विस्फोट कर ही देते हैं। और एक खुश खबर ये अपन बोल सकते हैं उन बच्चों के लिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं। और उन बच्चों के लिए दुख की खबर है जो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, तो देखिए खबर क्या है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। आपकी जो स्कूल्स हैं वो अब ओपन हो जाएंगी, वो खुलने वाली हैं। ठीक है, स्टार्ट होने वाली हैं आपकी क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज स्कूल के अंदर। तो सबसे पहले पूरी गाइडलाइन बनाई गई है कि उन गाइडलाइंस का आपको पालन जो वो करना पड़ेगा। ठीक है, सरकारी निर्देश हैं पूरे के पूरे, वो मैं समझाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं, कक्षा 9वीं से, ध्यान से सुन लेना, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनकी कक्षाएं अब ऑफलाइन स्कूल में चालू होने वाली हैं। अब सवाल कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का, तो उनकी क्लासेज ऑनलाइन, ठीक है ना, स्कूल वाले संचालित करते रहेंगे। स्कूल में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, स्कूल में उनकी क्लासेज नहीं लगेंगी। ठीक है, आगामी निर्देश तक, जब तक आगामी निर्देश नहीं आता है तब तक की बात है। ओके, अब अपन बात कर लेते हैं गाइडलाइंस की। क्या क्या गाइडलाइन सरकार की तरफ से दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहली गाइडलाइन जो बहुत ज़रूरी है, जैसे एक कक्षा के अंदर मान लो एक क्लासरूम जो है उसके अंदर 50 बच्चे बैठ सकते हैं। 10th क्लास का जो क्लासरूम है उसमें 50 बच्चे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें 50 की जगह 25 बच्चे ही बैठेंगे, यानी कि 50% रिड्यूस कर दिया गया है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको रिड्यूस कर दिया गया है। उसी हिसाब से जो स्कूल संचालन है वो बच्चों को बुलाएगा, 50% को ही बुलाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब दूसरी बात, आपको पता है कि अपने जो, जैसे अपन कई बच्चे गांव से शहर में जाते हैं स्कूल में, तो बसें आती हैं स्कूल की, तो बसें एकदम खचाखच भरी होती हैं कि उस पर सीट जो है वो 40 सीट होती हैं, 40 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर 60 70 80, है ना, ठूस ठूस के भरे जाते हैं। बच्चे खड़े रहते हैं, परेशान होते हैं। तो अब 50% बच्चे कम बुला रहे हैं, तो एक और गाइडलाइन बना दी गई है कि अब उसमें बच्चे जो वो सीटों सीट होने चाहिए। ठीक है ना, सीट जितनी 40 सीट है बस में, तो उतने ही बच्चे, ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं, खड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही वो कम हो जाएंगे। ओके, और वैसे इन गाइडलाइंस का ज़्यादातर गाँव में तो कम ही होता है। ठीक है ना, वो 50 की जगह की 50% तो 60% बुला लेते हैं, 70 बुला लेंगे। ठीक है ना, लेकिन उनको ये पालना करनी होगी। ठीक है, क्योंकि फिर अगर कहीं फंस गए, कोई केस वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है स्कूल वालों को पालना पूरी बराबर से कर लेना। ठीक है ना, जितने भी निर्देश आए हैं, जो भी गाइडलाइन आई है उनका। फिर स्कूल वालों को जो है वो सारी रिपोर्ट जो वो भेजनी होती हैं, जो कोविड-19 उसकी जो वेबसाइट है, ठीक है, वो दे रखी है उसके ऊपर। अब चौथी बात कर लेते हैं अपन, चौथी गाइडलाइन जो उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, जो जितने भी शैक्षणिक, एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उन सबको कम से कम एक डोज कोविड-19 टीके की लगी होनी चाहिए। कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक डोज जो वो लगी हुई होनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट गाइडलाइन की बात करते हैं अपन। अब आपकी स्कूल में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। तो ये तो कई बच्चे जो वो परेशान हो जाते हैं ना प्रार्थना सभा में, ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, तो अब वो नहीं होगी, तो ये भी अच्छी खबर है। 2 गज की दूरी रहेगी बच्चों के बीच में। ठीक है, ये नेक्स्ट गाइडलाइन है। और जितने भी रेलिंग वगैरह, दीवार वगैरह, उन सबको सैनिटाइज करने का काम जो है वो स्कूल करेगी। ठीक है, और अगर कोई केस वगैरह आ जाता है, किसी को खांसी जुकाम कोविड के कुछ लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर किसी को कोरोना हो गया, किसी बच्चे को, ठीक है, या टीचर को, तो टीचर को हो गया तो टीचर को फिर 10-15 दिन के लिए स्कूल में वो नहीं बुलाएंगे, और हो सकता है ज़्यादा भी। और अगर बच्चे को हो गया है तो उस, जैसे 10th क्लास का बच्चा है, 10th ए का बच्चा है, तो 10th ए का जो क्लासरूम है वो 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि उन बच्चों को भी फिर छुट्टी कर दी जाए 10 दिन के लिए। ओके, वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए नोडल अधिकारी जो उसको रिपोर्ट करनी होगी अगर ऐसा कोई केस वगैरह होता है। ठीक है, क्योंकि वो नियुक्त किया जाएगा सरकार की तरफ से, जिला कलेक्टर की तरफ से नोडल अधिकारी होता है, वो नियुक्त करना पड़ता है, सारा जो देखता है वो सारा सब कुछ। ठीक है, ये मोटी मोटी गाइडलाइन है जो आपको उनकी पालना करनी होगी। तो और एक ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी गाइडलाइन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, पूरी स्टडी की है मैंने, उसके बाद में बता रहा हूँ। देखिए ये कितना ज़रूरी है
कि जो भी बच्चा स्कूल में आएगा उसको अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स, ठीक है ना, अपने गार्जियन से एक अनुमति पत्र लाना होगा, ठीक है ना। अनुमति उनसे लेनी होगी कि मैं स्कूल में जा रहा हूँ, अगर कुछ मेरे को हो जाता है कोविड वगैरह, तो वो जिम्मेदारी जो वो घर वालों की होगी, ठीक है ना, स्कूल की नहीं होगी। वो अनुमति भाई, अनुमति का तो ये मतलब होता है, अनुमति पत्र ले रहे हैं तो सही बात है ना। अगर स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि अभिभावक जो है, माता पिता, गार्जियन जो भी है, ठीक है, वो ये कह देते हैं कि नहीं, हम इस बच्चे को स्कूल में नहीं भेजेंगे, हमें खतरा है बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, चिंता है, तो हम नहीं भेजेंगे। तो उस कंडीशन में जो स्कूल है वो उसको बाध्य नहीं कर सकती है बच्चे को, ठीक है। उसके लिए, उस बच्चे के लिए स्कूल वालों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी होंगी, अवेलेबल करवानी होंगी, ठीक है। ये मोटी मोटी गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको बता दी, और नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना। और बस, स्कूल 1 सितंबर 2021 बुधवार से स्टार्ट हो रही है, 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। तैयार हो जाइए, बस अब ड्रेस वगैरह, बुक वगैरह तैयार कर लीजिए अपने। थैंक यू। जय हिंद।